व्यवहार तो जब रहेगा व्यवहार का अवलंबन, तो निश्चय की दृष्टि दिखाई नहीं देती है। और जब निश्चय का एकांत कोई करता है तो उसे व्यवहार का अवलंबन नहीं होता है। हम चर्चा यहाँ पर कषायों की कर रहे हैं, और कषाय के उदय में कहो, द्रव्य कषाय के उदय में, और उसके निमित्तभूत जो भाव कषाय इस जीव की पाई जा रही है, उसमें इसकी क्या अवस्थाएं होती है, इसका हम विचार कर रहे हैं। हर जगह पर पंडित साहब ने एक बात लिखी है कि कषाय से अत्यंत पीड़ित होता है, अपने अंगों का घात तक करता है, यश अपयश को गिनता नहीं है, और अपने अंगों का छेद करके मरण को भी प्राप्त होता है। हर कषाय के वश होकर ये जीव ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। विचारणीय बिंदु है कि एक एक कषाय इस जीव को कितना दुख देने में समर्थ है। और इस पंचम काल में तो ये जीव बाय बर्थ ये कषायों से युक्त ही जन्मा है। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अन्य काल में कषाय से रहित जन्मता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इर्द गिर्द में इसको कषाई लोगों का ही संयोग है, इसे अकषाई लोग दिखाई ही नहीं देते हैं। या जिनके निमित्त से अकषाई आत्मा प्रकट होगा, ऐसे कहने वाले निमित्त भी तो कहाँ मिलते हैं। और निमित्त मिले भी तो ये पुरुषार्थ करे, ये बहुत बड़ी बात है। आइए अब लोभ के निमित्त से इस जीव की क्या हालत हुई है, ये विचार करते हैं। आप सबको ज्ञात है ही कि 5 पापों में अंतिम जो परिग्रह पाप है, ये लोभ कषाय के वश ही होता है। और इसीलिए विचारवंतों ने, नीतिकारों ने ये कहा कि क्यों तुम मुसलमान आदि की निंदा करते हो। उन्होंने यदि पहला पाप ग्रहण किया है तो तुमने 5वां पाप ग्रहण किया है, अर्थात परिग्रह नामक पाप। और विचारणीय बिंदु यह है कि परिग्रह नामक पाप इतना बड़ा पाप है कि जिसे कोई मना नहीं करता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इसमें लोभ पाया जाता है। और जब तक लोभ है तब तक यह जीव मुक्त नहीं होता है। और यदि कर्णानियों की परिपाटी से देखें तो सबसे अंत में जाने वाली कषाय लोभ कषाय है। तो आप सब जान सकते, समझ सकते कि लोभ कितना घातक है, और इसीलिए लोभ कषाय की चर्चा अब यहाँ पर हम करते हैं। वैसे पंडित साहब ने एक पैराग्राफ में ही ये प्रकरण समेटा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी विचार का दृष्टिकोण बड़ा होगा तो इसमें बहुत व्यापकता आएगी। जैसे ऐसा हो सकता है क्या, मुझे मेरे रूप का लोभ है। देखो, पैसे का लोभ तो सबको हो सकता है, लेकिन मुझे रूप का लोभ हो सकता है क्या? मुझे प्रतिष्ठा का लोभ हो सकता है क्या? जिसको जितने 8 प्रकार के मद बताए हैं, उन मदों की संभाल करने के लिए, उस संभाल रखना, अर्थात वो पर्टिकुलर मद की एक स्टेटस संभाले रखना, ये लोभ नहीं तो और क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे नाम कमाने का बहुत लोभ है। नाम कमाने का लोभ मतलब मैं किसी भी येन केन प्रकार से सबका आकर्षण मेरे पास खींचने चाहता हूँ। तो क्या करते हैं लोग बड़े बड़े
आकाश में जाते हैं और बहुत ऊंचाई से डाइव करते हैं और स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, बस अपना नाम जिस तिस प्रकार से हेडलाइंस में आ जाए। या फिर ऐसे कोई वीडियोस अपलोड करते हैं कि जिसमें रातों रात लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिए हो, नाम के लिए ही ये सब करता हुआ दिखाई देता है, अर्थात नाम का लोभी। बात हमको लगती है कि कितनी साधारण है, लेकिन यहाँ पर वो भी एक कषाय है और उस कषाय के माध्यम से ये जीव पीड़ित है। ये कैसे है? अगर वैसा जैसे इसने चाहा है वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे तो आकुल चित्त होगा, और यद्यपि चाहने के बाद जैसा चाहे वैसा हो जाए तो उसकी लोभ कम नहीं होती है। और नवीन क्या करूं इस विचार के लेकर, या वो नाम प्रतिष्ठा और बनाए रखने के लिए या और बढ़े इसके लिए और क्या नवीन किया जाए, इसके लिए फिर से आकुल चित्त होता है। तो लोभ से रहित यह जीव होता नहीं है, अत्यंत आकुल ही बना रहता है, मरण तक होता जाने, लेकिन उस लोभ के पीछे प्रवृत्ति करता है। काम का लोभ है वो, या यश का लोभ है कि मुझे अपयश आया तो तकलीफ हो जाएगी, तो अपयश यश बना रहे इसके लिए भी ये लोभवंत होता है। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। इंद्रियों का लोभ तो हम सब परिचित है, धन का लोभ भी हम सब परिचित है, इसको तो कोई भी मानता है। लेकिन ये जो दूसरे पहलू है, यश का लोभ, नाम का लोभ या फिर प्रतिष्ठा का लोभ, ये भी किसी न किसी अपेक्षा लोभ है कि नहीं है। पढ़ते हैं पेज नंबर 53 पर अंतिम पैराग्राफ है। तथा इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है और उसके होने के अर्थ अनेक उपाय सोचता है। आप अपनी पहली बात हुई थी कि माया और लोभ में इष्टता भाषित होती है पर पदार्थ में, और क्रोध और मान में अनिष्टता भाषित होती है, पर पदार्थों को दूर करने का उपाय सोचता है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, उपाय सोचता है। कल जैसे देखा था वही बात है, मन के माध्यम से उसके साधन रूप वचन बोलता है। मान लीजिए मुझे लोभ की इच्छा है तो मैं ऐसे कोई वचन कहता हूँ कोई जिसको लेकर मैं बहुत जल्दी लोकप्रिय बन जाऊं, तो ये लोभ की वश, मन में कुछ नहीं, मायाचारी तो है ही है, मन में वैसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे वचन जो सबको अच्छे लगते हो वही वचन मैं बताऊं तो लोभ के वश ऐसा हो सकता है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट से सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। विदेश गमन क्यों करेगा? रुपया पैसा कमाने के लिए, ठीक है, या अनेक देशों में जाकर अपने पास कोई कला होगी, उस कला को अनेक लोगों तक तो पहुंचाने के लिए कि कैसा कलाकार हूँ, ये जताने के लिए मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ या कितनी अच्छी कलाकारी मुझ में है, ये दिखाने के लिए, ये भी एक लोभ ही है, उसके बिना नहीं जा सकता। सेवा करता है, कष्ट सहता है। कहीं भी गमन करना, कोई भी कार्य करना कष्ट के बिना हो नहीं सकता। हम परसों दिन श्रेयांश और मैं पूना गए थे और पूना जाकर आ गए तो हम इतने थक गए कि हम विचार करने लगे लोग कैसे इतने दूर दूर जाते होंगे। लेकिन फिर हमारी चर्चा चली और चर्चा में निष्कर्ष ये निकला
कि वो भी जा रहे हैं, वो भी लोभ के वश दूर दूर जाते हैं। जैसे मैं किसी काल में यहाँ से बम्बई डेली अप डाउन किया करता था, तो वो अप डाउन करना भी लोभ के वश था, अर्थात कहीं ना कहीं अर्थार्जन था, धन कमाने का लोभ था, वहाँ ज़्यादा पगार मिलेगा, इसको लेकर मैं यहाँ से बम्बई आया जाया करता था। बाकी सब बातों को कुछ भी गिनता नहीं था। लोभ के वश शरीर की हानि होती है, उसे गिनता नहीं है। सेवा करता हुआ कितना दूर जाकर लोगों की सेवा करता, मतलब नौकरी करना मतलब सर्विस ही देना था, तो सेवा करता हुआ दिखाई देता है जीव। और विदेश गमन भी करता है, मतलब अपने क्षेत्र में क्या पैसा कमाई करने के साधन नहीं थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन वहां जाकर कमाई करना विदेश गमन। तो धन का लोभ, यश का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, ऐसा हो सकता है जीव को। समझ में आ रहा है? ये तो छोटी सी बात, मतलब 4-4 घंटे जाने में, 4-4 घंटे आने में, 8 घंटे, दिन के 8 घंटे मेरे सफर में चले जाते थे, लेकिन वो लोभ कषाय के वश अपन ये करता हुआ दिखाई देता है। इतना करके 8 घंटे उधर ड्यूटी देना और आकर 8 घंटे सोना, ये ऐसी तो जीव की अवस्था है, और इसमें भी आनंद मानता है। तो कहने की बात, थकान उसी को आती है जिसे यश लोभ दिखाई देता है। जिसे यश या लोभ दिखाई नहीं देता है, वो यहाँ से, घर से बाहर निकालना भी दुखरूप प्रतीत करता है। देखो तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? लोभ कषाय है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। जिसमें मरण होता जाने, वह कार्य भी करता है। बताया ना, ये स्टंट आदि के जितने भी कार्य है, ये क्या है? और एक नहीं, वो इसमें नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी ऐसा ये अन्य कषाय में लगाना है। जैसे अभी आपको बताऊं, मैं जहाँ पर काम करता था पहले, वहाँ एक हेल्पर था, और उस हेल्पर की नवीन शादी हो गई थी, और कुछ ही दिनों में ऐसा पता चला कि पत्नी अनुकूल नहीं है। तो पत्नी को ठीक करने के लिए इसने उसे ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के लिए क्या करना, तो इसने कोई जहर की औषधि मुंह में रख दी, मुंह में रखी। हाँ, उसने पी नहीं ली थी, लेकिन योग ऐसे बना कि वो निगल गई, और उसको लेकर ये कुछ ही दिनों में मरण को प्राप्त हो गया। कहने की बात, निकला था सबक सिखाने किसी और को, अच्छा ये होगा, लेकिन जो उपाय विचार किया था उसमें मरण तक को गिना नहीं। कहने की बात इतनी है, कषाय जब हावी होती है तो कुछ का कुछ हो जाता है। अभी एक क्षण भर में प्रलय आकर सब कुछ सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। और वो कह रहा था मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, लेकिन कैसा योग बनता है देखिए। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो, ऐसे प्रारंभ करता है। प्रारंभ कहो, आरंभ कहो, एक ही बात है। आरंभ मतलब ऐसे कोई कार्य होते हैं लोभ के लिए, ये सब करता है, बस लोभ के वश। और एक बात हुई, जैसे आज की बात, श्रेयांश की साइकिल ठीक नहीं थी। देखो, आज मैं सब घर के उदाहरण दे रहा हूँ। घर के उदाहरण इसलिए कि इसमें से हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में कैसे ये जीव कषाय से प्रेरित है, इसका ज्ञान कर सके। मैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर खड़ा करके उसके प्रति अरति या द्वेष है, ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के आज डे टू डे लाइफ में ऐसे प्रसंग घटित होते हैं, उसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आज ऐसा हुआ कि साइकिल खराब थी, तो लड़का कहने लग गया कि मैं नहीं जाऊंगा।
तो कारण इतना ही है कि उपाय क्या, प्रॉब्लम उसे लाभ नहीं दिखाई दे रहा था, वो कार्य करके उसे लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। और यदि उसमें से लाभ दिखाई दे तो साइकिल क्या पैदल भी जाने के लिए तैयार हो सकता है जी। निष्कर्ष इतना है कि परद्रव्य में वहां से लोभ की पूर्णता होती दिखे तो करे, नई लोभ की पूर्ति होती दिखे तो नहीं करे। ऐसा सहज ही जीव के परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसमें मरण होना जाने वो कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वह भी अपना प्रयोजन साधता है। मतलब मान लीजिए साधर्मी है आप और मेरे पास में आप आए हैं, मैं कोई दुकान चलाता हूँ, तो मैं ये बताऊँ साहब अपनों से क्या लेना, आपको तो आए भाव में दे देंगे, और बराबर मैं कोई चीज़ का रेट दे देता हूँ आपको, आप मान जाते हैं उस रेट में लेने के लिए, उसमें भी मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं और 150 रुपये कम करता हूँ। कहने की बात इतनी है कि इष्ट या पूज्य कोई भी आ जाए अपने पास में, उससे भी लोभ कषायवश कमाने को देखता है। ठीक है, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। अपना प्रयोजन मतलब अपने लोभ की सिद्धि अर्थात अपने यश की सिद्धि, या जो कोई उसको चाह थी उसकी पूर्ति के लिए ये प्रयत्नशील रहता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखो आज और एक प्रसंग बना। ऐसे हुआ कि हमारे किसी बैंक में कुछ पैसे फंसे हुए हैं और मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़े पैसे लेकर पूरे पैसे मिल गए ऐसे सेटलमेंट किया। तो आज हमको अचानक पता चला है कि इंट्रोगेशन चालू हो गई है और वहाँ पर पुलिस वाले आकर पूछताछ कर रहे और स्टेटमेंट्स ले रहे कि आपको किसने दिए, कितने पैसे दिया और क्या क्या हुआ है। तो इतनी ही बात सुनकर अचानक से हमारी आशाएं पल्लवित हो गई। हमको लगा अरे 10 लाख थे, 10 में से 3 लाख ही मिले हैं, 7 लाख गए हैं, अब हमको 7 लाख मिलने के अवसर प्राप्त हो गया। ऐसे स्वप्न में अपन रमण करने लग जाते हैं और ऐसे अब वे 7 लाख आएंगे, उसका अभी हाथ में तो है नहीं, लेकिन अपने आप अपने अकाउंट में वो ऐड कर दिए हैं। कैसे? अपने ज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान में वो 7 लाख अभी भी आने बाकी है, ये फिट हो गई बात। ओके, तो इस प्रकार और आते ही उसका क्या करेंगे इसका उपाय भी विचारने लग जाए। देखो ये लोभ कषाय कैसी है, अभी तक तो किसी का कुछ ठिकाना नहीं, बस एक खबर आई है और इस खबर को लेकर कितना आनंद मना रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लोभ कषाय की वश ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार से उसकी रक्षा करता है। मान लीजिए धन की प्राप्ति हो जाए और धन की प्राप्ति हुई है वो बनी रहे, उसके लिए भी बहुत प्रयास कर रहा है। सुंदर रूप की प्राप्ति हो गई है तो सुंदर रूप बना रहे, इसके लिए बहुत प्रयास करता है। यश की प्राप्ति हुई है तो यश बना रहे, अपयश नहीं आए, इसके लिए बहुत यत्न करके उसको बनाए रखना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो हर जगह पर ये क्यों हुआ है? लोभ कषाय के वश। और इसीलिए कोई कहे इसमें क्या तकलीफ? तकलीफ ये है कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे, वो तो कर्म के अधीन है, और जिस दिन कर्म का उदय हट जाएगा वो उसके साथ साथ जो भी संयोग लेकर आया था वो भी निकल के जाने वाला है। और ये व्यर्थ के परद्रव्य में जो उपाय कर रहा है उसमें और कुछ हुआ नहीं, इसको तो लोभ कषाय हो गई
और नवीन कर्म को बंद हो गया, ये सहज ही अपने आप में, और जिस समय में इसको बनाए रखने की विकल्प बनाते रहा, ये तो आकुलता रही कि नहीं रही, और ये आकुलता अपने आप में वर्तमान में दुख और भविष्य में संयोग जनित वो दुख प्रदान करने वाली है। बच्चे आए हैं, बच्चे बने रहे, ये भी इतना लोभ कषाय है। स्त्री पुत्र आदि बने रहे, ये भी तो लोभ कषाय है। सबका वियोग ना हो, ये अच्छे है, ये बने रहे, ये सब लोभ कषाय के प्रतीक है। समझ में आया? हर चीज को बनाए। अभी मान लीजिए शरीर है, शरीर के प्रति का भी लोभ है ना, तो शरीर बना रहे, तो इसमें थोड़ी कुछ हीनाधिकता हो गई। डॉक्टर, नाना प्रकार के डॉक्टर यहाँ वहां फोन करके पूछता है क्या उपाय करना, सबसे जानकारी लेता है। क्या कर रहा है? ये लोभ कषाय। वो बना रहे शरीर के प्रति, शरीर का निरोगपना बना रहे, कितने उपाय करता है। सब ये अनेक उपाय चल रहे। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़े से पैसे भी चले जाए तो इतना संताप करता है कि पूछो मत। मान लीजिए बच्चे ने 5-10 रुपए कुछ ज्यादा देकर आया किसी जगह, हालांकि उसके पीछे का अभिप्राय अलग हो सकता है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, एक उदाहरण अपना यहाँ पर सेट करने के लिए। तो इतना नाराज हो जाता है, उस 5 रुपए के लिए नहीं उतनी बात कर लेता है। तो कहने की बात, स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। विष आदि का अर्थ इतना है कि अपना नाम नहीं बना, धन नहीं बना, या फिर अपने अपेक्षित यश की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये ऐसे करता हुआ दिखाई देता है। विष आदि खाकर मरण को प्राप्त होता है। कितनी बात, भले विष नहीं खाए, शराब आदि पीते हुए तो दिखाई देते हैं ना। जो जीवन में फेल हो जाते हैं तो अपने फेलियर को पचाने के लिए नाना प्रकार के व्यसनों के अधीनता में जाते हैं, और उस व्यसनों की अधीनता से ये मान लेते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने गम को भुला रहा हूँ। लेकिन ये उसकी भ्रांति है कि ये गम भुलाने का उपाय नहीं है। गम को भुलाने का उपाय तो एक तत्व निर्णय है, और जीवन में आए हुए प्रसंग को स्वीकार करने में ही महापुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ के वश ही इसकी तत्व निर्णय परकता भी बनी रहती है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। समझ में आया? तो ये 4 कषाय के माध्यम से इस जीव की क्या अवस्था हुई है, ये बात आई। अब अगला प्रकरण 9 कषाय को लेकर चलेगा। 9 कषाय से भी जीव की कैसी अवस्था होती है ये बता रहे हैं। तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती है। 9 कषाय, ईशत कषाय, 9 मतलब 9 नहीं, ठीक है। वहां जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वहां ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हास्य कषाय की तो क्या कहे। देखो, मान लीजिए कि मेरा चेहरा थोड़ा सा गंभीर है, ना उतरा हुआ है ना हंसा हुआ चेहरा है, तो किसी को पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि सबको हंसता चेहरा ही पसंद आता है। आज डॉक्टरों ने भी हंसा करो कहकर उन्होंने कहने की अपेक्षा थी कि हंसना मतलब प्रसन्न चित्त रहना, और तुमने हंसने के नाम पर पीजेज आदि के माध्यम से
खिलखिलाने के अपेक्षाएं अपने कषाय का पोषण करना चालू किया है, सो योग्य नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको आराम की ज़रूरत है, तो आराम के बहाने वो व्यक्ति बिस्तर पर ही लेट जाता है, किसी भी काम में प्रवृत्ति नहीं करता है, निठल्ला सा रह जाता है। तो फिर उसे समझाया जाता है, अरे भाई, आराम का मतलब ये है कि आप शारीरिक श्रम नहीं करो, लेकिन आपको तत्व निर्णय करने से, स्वाध्याय आदि करने से, तत्व चिंतन आदि करने से कौन रोकता है? ये आराम यहाँ पर जो प्रवृत्ति है, इसको हम आराम कह रहे हैं। आप जो विषयों में जाते हो, यहाँ वहाँ नोक-झोंक करते हो और फिर उससे आकुल चित्त हो जाते हो, इसलिए आपको बताया जाता है कि आप वहाँ प्रवृत्ति करने से सबको आकुलता बनती है और आपको भी आकुलता बनती है, तो आप ये कार्य मत किया करो। तो इसलिए हमने आपको आराम की सलाह दी थी। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा था, और आप प्रसन्न चित्त रहने के लिए आप तो हंसने के ही दीवाने हो गए। कहने की बात इतनी है कि हंसना ये कषाय है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई फोटोग्राफी कर रहा है और फोटोग्राफी करते करते मेरे मुख के सामने आ जाए, तो उस समय में मैं कौन सी पोज करूँगा? वेरी नेचुरल पोज क्या होगी? क्रोध वाली पोज होगी, या रोने वाली पोज होगी, या हंसने वाली पोज होगी? मुद्रा अपने आप हर्षित मुद्रा हो जाती है। कहने की बात इतनी है कि ये मुद्रा देने के बहाने भी ये समझता नहीं कि ये भी एक कषाय है, हास्य नाम की एक कषाय है, क्योंकि ये भी जानता है कि हंसरा चेहरा ही अच्छा दिखता है। ये अच्छा जो बात आ गई, ये उस कषाय का परिचायक है। ओके, तो यहाँ पर एक बात आ गई, प्रफुल्लित। तो जितने भी लाफ्टर क्लब्स चलते हैं, तो उन सबको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि लाफ्टर क्लब का मूल प्रयोजन अपने शुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक प्रसन्न चित्त रहना था, और तुमने जोर जोर से हंस के खोटी स्वर में ऊंचे आवाज देकर हा 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 करके अपना ही मजाक बना लिया है, अपने ही मुख आदि को विकृत कर लिया है, और तुमने अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करने का भ्रम पाल लिया है। और अगर हम पंडित साहब की भाषा में ये समझे, तो भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय भ्रम का अभाव करना है। इसे ही यहाँ पर शरीर आश्रित दुख है, उसको दूर करने का अभाव शरीर का अभाव है, और ये शरीर का अभाव शरीर घात से नहीं, शरीर से अपना उपयोग हटाने से है। ओके, अर्थात शरीर की जितनी भी अवस्थाएं बनती है, ये इनसे अपना उपयोग हटा दे, ये अपनी नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ जो अपना सर्व संपन्न ऐसा शुद्धात्मा है, उसका आश्रय ही लेना चाहिए। तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। सन्निपात का रोगी, सन्निपात क्या रोग है? कहते जब वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाता है, तो एक आध जीव का ऐसे होता है कि वो हंसने लगता है तो हंसते ही रहता है, रोने लगता है तो रोने ही लगता है, रोते ही रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इसको सन्निपात का रोग हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसी अवस्था में बना रहेगा तो वो नियम से मरण को प्राप्त होने वाला है।
हालांकि मैंने देखा नहीं है किसी को, मैंने तो मात्र सुना है, लेकिन सन्निपात का रोग इस प्रकार का है कि ये दिनों दिनों तक हंसते ही रहता है। और इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हंसना ये भी एक कषाय है, ये भी एक रोग है, और हमको प्रसन्न चित्त रहने के, प्रफुल्ल चित्त रहना था, और हम तो हंसने में ही अटक गए। भगवान की मूर्ति भी अगर चाहे देखनी है तो हसतमुख मूर्ति चाहिए हमको, नासाग्र दृष्टि वाली तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हसतमुख चाहिए। भगवान प्रसन्न होने चाहिए भगवान को देखकर। अरे हम उनमें वीतरागता नहीं देखते हैं, और हमको बहिरंग जो उनका अपीयरेंस है वही हमको अपील कर जाता है। इस प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित तथापि अपनी झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थता दुख ही होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। उपाय भी दे दिया, ठीक है, बहुत बातें आ गई। यहाँ पर इतना और समझ सकते हैं, अगर हंसने रूपी कषाय की पूर्ति ना हो तो अनेक उपाय करता है, अपने अंगों का घात करता है, विष आदि ग्रहण करता है, और मरण तक को प्राप्त होता है। ये सब लगा लेना, क्यों दुखी होता है? जब तक सामने वाला या हसतमुख मुद्रा दिखाई नहीं देती है तो ये स्वयं बहुत टेंशन में रहता है। मान लीजिए अपने घर में बच्चा नाराज है, पत्नी नाराज है, तो कैसी मुद्रा होगी उनकी? उनकी एकदम नाराज मुद्रा होगी। हमसे अबोला चल जाता है, और अबोल होते हैं तो मुद्रा एकदम विपरीत होती है। अब ऐसी मुद्रा देखकर इसका मन कैसे होता है? ये भी छोटा हो जाता है, इसका मुख भी छोटा हो जाता है, और ये वांछा करता है इनकी मुद्रा सुधर जाए, ये थोड़े से प्रसन्न चित्त हो, इनके मुख के ऊपर का जो रोष है वो कम हो जाए। ये बराबर इसकी वांछा बनी रहती है। ये किसकी तरफ? हंसी की तरफ संकेत है। समझ में आ रहा है? ये हमको शायद उस प्रसंगों में भाषित नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो ये हास्य नामक नौ कषाय ही तो उसके पीछे कार्यकारी है, और हास्य कषाय ना हो तो हम दुखी, हम स्वयं को दुखी अनुभवते हैं, भले हमारी हास्य कषाय हो या सामने वाले की हास्य कषाय हो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपण म्हणतो माणूसच हसू शकतो, माणसाला हसण्याची कला मिळालेली आहे। फिर से बताइए। अच्छा, इंसानी हंसने की कला सिर्फ इंसान को ही प्राप्त हुई है, हाँ ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप हंसता नहीं, हंस नहीं सकता। यदि आपने तिर्यंचों को भी देखा है तो एक कुत्ता भी उसके सामने एक रोटी का टुकड़ा ले जाओ तो वो जो दुम हिला रहा है, जितने जोर से वो दुम हिला रहा है उसके खुशी का परिचायक है। और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इसीलिए है कि लोग अपनी वर्तमान में जितनी भी आकुलता के प्रसंग है उन आकुलता के प्रसंग से बाहर आ जाए और थोड़ा सा उनको स्वीकार करने का यत्न करे। ये उसके पीछे का अभिप्राय है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है बिकॉज ये आदमी भूल गया है कि परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है और उसमें भी मैं जीवित रह सकता हूँ, या उसके अच्छे बुरे होने से मेरा कोई बुरा अच्छा बुरा होता है, ये बात है ही नहीं। लेकिन ये मानता है, उस मान्यता को तोड़ने के लिए ऐसे बताया जाता है। बोलिए। कुत्सित हास्य हा कषाय म्हणायचा का? हास्य
सगळ्या हास्याला कशाय म्हणलं कसं म्हणायचं? हाँ बराबर है। आपका प्रश्न ये है, किसी ने उपासात्मक हास्य की, जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को पानी में गिरता हुआ देखकर कुत्सित हास्य तो किया था और उसमें आनंद मनाया था, और आप देख सकते हैं कि उसके निमित्त से महाभारत खड़ा हुआ था। तो कुत्सित हास्य था ये। तो कुत्सित हास्य तो कषाय है ही है, अर्थात नो कषाय है, बट नॉर्मल हंसना भी, ये भी कषाय है। मान लीजिए कोई चलते चलते फिसल के गिर गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये प्रैक्टिकल है। जैसे केले के छिलके से कोई चलते चलते गिर गया, अब जो गिर गया उसको देखते ही हम देखो विचार ही हमको हंसने लगा देती है। तो कह रहा है कि ये भी अपने आप में कषाय है। क्यों? क्योंकि उदाहरण को एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने भट्टी देखी होगी, भट्टी, और भट्टी को एक वेंट होती है, वेंट मतलब एक एग्जॉस्ट जैसा होता है। अगर वो एग्जॉस्ट नहीं हो उस भट्टी को तो क्या फर्क पड़ेगा? एग्जॉस्ट ही नहीं है भट्टी में तो क्या फर्क पड़ेगा? वो भट्टी बर्स्ट हो जाएगी, बराबर। तो विजून जाइल किंवा बर्स्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये किसका परिचायक है? कह रहे कि वो बाहर आना चाहिए। तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि हमें एक आत्मा में भी विकृति है, वो विकृति किसी न किसी रूप में बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और ये विकृति हास्य के रूप में आ सकती है, क्रोधमान माया लोभ के रूप में आ सकती है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के रूप में किसी भी रूप से बाहर आती हुई दिखाई दे सकती है। अर्थात ये विकृति है, आत्मरूपी फैक्ट्री में से ऐसी विकृति बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रसन्न होना और हंसी में फर्क है क्या? हाँ, भगवान की मुद्रा जो है वो प्रसन्न मुद्रा है। ओके, मुस्कुराहट तो रहती ना। हाँ, वो मुस्कुराहट हम देख नहीं पा रहे, वो हंसी के रूप में अपन लेते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता अपने आत्मिक आनंद का परिचायक है, बहिरंगता का लेकर नहीं है। वो तो आत्मिक आनंद आ जाता है तो अपने आप मुद्रा प्रसन्न चित्त हो जाती है। और यहाँ तक कहते हैं, जैसे डॉक्टर भी बहुत कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब हंसते हैं तो स्ट्रेस रिलीफ होता है, और इसलिए आप हंसते जाओ। तो स्ट्रेस रिलीफ करना मतलब क्या? वहां पर केमिकल जो सिक्रीशंस होते हैं, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस जो होते हैं, वे पॉजिटिविटी में आएंगे। जितने नेगेटिव सोच होगी उतने नेगेटिविटी में जाएगा, तो सिक्रीशंस खराब होंगे, तो अपने आप शारीरिक क्षमता दौर्बल्य अपने आप खड़ा होता है। तो ये उसके पीछे का गणित है, और इसलिए उनको हंसी का अवलंबन लेने के लिए लगाते हैं। लेकिन हंसी के पीछे प्रसन्नता है, और प्रसन्नता यथार्थ रूप से आत्मा के आश्रय पूर्वक ही होती है। बाकी की जो हंसी है ये उपहासात्मक होती है, कषायात्मक ही होती है। भैया ये सुबह लाफ्टर क्लब वगैरह चलते हैं, ये सब कुछ अच्छा ही है क्या? वेस्ट ऑफ टाइम है सर। उतना देर मैं शुद्धात्मा हूं, उतने देर के लिए ही चिंतन करे तो आप देखना जितना स्ट्रेस रिलीफ होता है उतना स्ट्रेस वो लाफ्टर क्लब वाले में नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एक जन बहुत जोर जोर से हंस रहा है और एक जन को हंसी नहीं आ रही है, तो वो प्रयास करता मैं भी इसके जितना हंसू, तो नहीं ना हो रहा है, तो नहीं हो रहा, तो ये आकुलता का प्रसंग बन जाता है। एक दूसरी बात, अभी एक ही घटना हो गई अपने सामने, कोई व्यक्ति बहुत हंसता हुआ दिखाई दे रहा है
और किसी को उसमें हंसी का कोई कारण भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो नेचुरली क्या दिखाई दे रहा है कि हंसना नहीं हंसना ये भी हम उस चीज में कितना आनंद माने उसके ऊपर निर्धारित है। तो अपने आप में वो भी व्यक्ति टू व्यक्ति वो चेंज होते जाता है, जबकि प्रसन्नता इसका पैमाना तो आत्मिक आश्रय है और वो लिमिटलेस है, और इसलिए वहां जो कोई आत्मा का आश्रय लेगा वो प्रसन्न चित्त होगा ही होगा। लेकिन हंसने के लिए ऐसा पैमाना नहीं ना कि कोई 1 मिनट हंसता है, कोई 2 मिनट हंसता है। तो हंसने वाले तो कुछ भी, और कोई तो पूर्व में कुछ बात हुई है उसको याद करके हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब कषाय के प्रतीक है और कुछ नहीं है। भैया हाँ बोलिए ना। ये प्रसन्नता के भाव, हाँ, और ये जो केमिकल सेक्रेशन जो होता है ग्लैंड से, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक है। लेकिन आप नोट करना कि स्वास्थ्य उनका ही अच्छा है जो कम आकुल चित्त है। जो ज्यादा आकुल चित्त है उनका स्वास्थ्य भी खराब होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब कहाँ तक कहे, जितने भी आपके बॉडी का जितना भी ये है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है और ये सहज ही आत्मिक परिणाम को लेकर ये जुड़ान हमको दिखाई देती है। जैसे आप देखिए ना, जो जितना आकुल चित्त होता है, स्ट्रेस में रहता है, उसके शरीर पर झुर्रियाँ आदि ज्यादा दिखाई देगी, या वो बुढ़ापे की तरफ ज्यादा ढलता हुआ दिखाई देगा। और जिसके स्ट्रेस लेवल कम है वो अभी भी तरोताजा दिखाई देता है। आपको ये स्टडी भी है। जैसे आप विदेशों में जाते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं, आई डोंट नो, कहते हैं कि वहाँ के लोग भारतीय लोगों से 10 साल ज्यादा जीते हैं। कारण इतना ही दिया जाता है कि वहाँ पर प्रॉपर वर्क कल्चर है और स्ट्रेस रिलीफ के सभी साधन वहाँ पर उपलब्ध है। और अपने यहाँ पर उससे विपरीत है। यहाँ काम पर भी जाते हैं तो काम पर जाने का टाइम निश्चित है, आने का टाइम निश्चित नहीं है। तो ये स्ट्रेस नहीं तो क्या है। और इस स्ट्रेस को लेकर कहीं न कहीं जीव अपने शारीरिक क्षमता को भी खो दे बैठता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? कि जितना काम करेगा ज्यादा उतनी आकुलता बढ़ेगी, और जितनी आकुलता बढ़ेगी उतने केमिकल सिक्रेशंस भी हिनादिक होते हुए दिखाई देंगे। तो उसका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी घटता हुआ दिखाई देता है। आइए, नहीं देखिए ना, मजे की बात है। जैसे अब फॉरेन की बात की ना हमने, कि वह 4 दिन का काम होता है और 3 दिन छुट्टी होती है, और लॉन्ग वीकेंड, उसको वीकेंड कहते हैं। तो वीकेंड में क्या करना है, उनको गाड़ी निकालनी है और घूमने जाना है, खूब सारा पैसा खर्चा करना है। अब लॉजिकली आप विचार करेंगे, काम 8 घंटे करता है लेकिन ड्राइविंग वो 10-10, 12-12 घंटे करेगा। प्रश्न ये है कि वो ड्राइविंग थकान का कारण नहीं हो सकती है? बिल्कुल होगी। शारीरिक श्रम हुआ है ना, परंतु उस ड्राइविंग में उसको आनंद है। उस ड्राइविंग में उसने आनंद माना है, इसलिए वो थकान महसूस नहीं होती। लोभ कषाय, और उस लोभ कषाय वो उसको ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए बाकी के आकुलता को गिनता नहीं है। तो उस केस में केस टू केस शायद वहां पर कम क्षति होगी, केस टू केस। और इस केस में अनिच्छा पूर्वक प्रवृत्ति है, अरे मुझे इनके लिए काम करना पड़ रहा है, तो उसमें अनिच्छा पूर्वक प्रवृत्ति ये कहीं ना कहीं उसके शारीरिक क्षति का कारण बन सकता है। तो वहां पर केमिकल सिक्रीशंस इस प्रकार से ये दिखाई दे सकती है अपने को, हिनादिक। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। इसी प्रकार
नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। सन्निपात का ही यह हंसना, सन्मुख जिसके मौत खड़ी। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। इसलिए मतलब कोई कॉमेडी फिल्म देखें उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, आदि आदि जो कोई बातें हैं ये भ्रम है, क्योंकि ये हमारे विकृति का परिचायक है। अर्थात विकृत अंग या ऐसी कोई विकृतियां देखकर हम आनंद मानते हैं, ये कहीं न कहीं कषाय का परिचायक है। एक अपने संपूर्ण भगवान आत्मा को जिसने परिचय किया है, सहज ही उसको बाहर में विकृतियां हटती हुई दिखाई देती है। अगर बाहर में ही ये सब बातें हंसी का कारण बनती और वो सुख का कारण होती तो आज केवल ज्ञान में ये सभी बातें अनादिकाल से अनंत काल तक युगपत झलक रही है, तो उनको हंसने के कितने अवसर बनते हैं। और हंसना यदि सुख का परिचायक होता तो फिर वे इन बातों को देखकर हंसते ही रहते। तो ऐसी बात नहीं है, उनको यहाँ देखने का कोई विषय ही नहीं है। वे तो अपने आनंद में ही इतने मस्त है कि बाहर की सभी चीज़ें झलकते हुए भी उनको जानते हुए भी नहीं जान रहे हैं। अर्थात अपने आत्मा में इस ऐसे मस्त है कि बाहर की वस्तुएं झलक रही है तो उनको जान रहे हैं, लेकिन बाहर की वस्तुएं झलक रही है इसको लेकर उनको आनंद नहीं हो रहा है। उनको तो आनंद अपने आत्मा झलक रहा है। आत्मा में जो आनंद है वो सुख गुण है, उसमें से जो आनंद आ रहा है उससे वे प्रफुल्ल चित्त हुए हैं। इसलिए रोगों की जड़ हंसी और रोगों की जड़ खांसी और दुखों की जड़ हंसी, ऐसा हमको लगाना चाहिए। देखो मैंने अब पूरी उल्टी बात ही घुमा दी है। अब ये किसी डॉक्टर ने अपने से बात कही कि हंसने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, और अब मैंने ये उल्टी बात रख दी कि हंसने से कुछ नहीं होता है। तो अब कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। अभी अपने मन में एक द्वंद्व चालू हो गया है, और मान लीजिए अभिप्राय में यही बात पुष्ट हुई होगी तो आज ये बात सुनने के लिए भी अनिष्ट रूप भाषित होती होगी, हो सकती है बात। लेकिन जो सत्यार्थ है वही स्वीकार करने योग्य है, और वही यथार्थ रूप से अपने सुख की तरफ एक कदम बढ़ने योग्य कार्य है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तथा अब ये हास्य की बात हो गई, अब रति की बात करते हैं। हाँ बोलिए। हंसना भी नहीं है तो कौन से भाव में प्रवर्तन करना? हाँ, हंसना नहीं है तो कौन से, तो आपका कहना ये है कि हम हंसे नहीं तो क्या रोते रहे। हम ये नहीं कह रहे, हम मतलब जिनवानी हमको ये नहीं कह रही कि आप हंसो मत। जिनवानी ये कह रही है कि हंसना यह भी एक कषाय है। अर्थात जिसके आश्रय से हमने हंसना माना है वो हंसना भी कषाय है, आकुलता है, और एक अपना शुद्धात्मा ही सुख का कारण है, और वो उसमें हंसना नहीं है। शुद्धात्मा के आश्रय में हंसना नहीं है, वहाँ प्रसन्नता है। और हमने भ्रम से हंसने में प्रसन्नता मान ली है। देखो हमको तकलीफ ये हो रही है, हंसेंगे तो हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, और जब हंसते नहीं है तो प्रसन्न चित्त नहीं रहते। ऐसी हमने एक इक्वेशन तैयार की है जो कि गलत है। यहाँ पर कह रहे हंसने में भी, चलो देखो
जब हमको क्रोध होता है तो कहते हैं कि 72 नसें के ऊपर स्ट्रेस आता है, ऐसा कुछ है। और जब हम हंसते हैं तो उस समय में पूरे चेहरे की नसें खुल जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। मुझे ज़्यादा ये ऐसा सुना हुआ है। तो कहने की बात इतनी है कि ये दो का रिलेशन दिखाकर हेंस प्रूव दैट हमको हंसना चाहिए, लेकिन हंसने में भी तो कहीं ना कहीं नसें खींची गई है, ये कहाँ हम मान रहे हैं। और बिना हंसे प्रसन्न चित्तर हुए हमारी सभी नसें अंडर कंट्रोल रह सकती है, ये हमें क्यों नहीं स्वीकार होता है। कहने की बात इतनी है कि हंसना नहीं तो क्या करना, हंसना यह अपने आप में कषाय है ऐसा स्वीकार करते हुए हंसने के प्रसंगों को नहीं चाहना। मैं एक शुद्धात्मा हूं और इस शुद्धात्मा में हंसी नामक कोई भी गुण नहीं है, शुद्धात्मा में सुख नामक गुण है और इस सुख नामक गुण के आश्रय से ही मैं सुखी होऊंगा, ऐसा विचार करके बाहर में जितने भी प्रसंग बनते हैं हंसी मजाक के, उन सबको त्याग देना चाहिए। अर्थात अनिच्छा बुद्धि, अरुचि बुद्धि कहो या ज्ञायक बुद्धि करके वो जैसा प्रसंग ज्ञान में झलका है उसको जानने का प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि यदि सामने कोई हंसा है तो कोई प्रसंग को लेकर कोई हंसा है तो सभी हंसने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, कोई हंसा और कोई नहीं हंसा। इसका मतलब वो हंसी का प्रसंग नहीं है। मान लीजिए मैं चलते चलते गिर गया, अभी चलते चलते गिर गया तो 4 लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन क्या मैं हंस रहा हूं? नहीं, मैं शायद मुझे लग भी गई होगी या अनेक बातें हुई होगी, तो वो तो मेरे लिए कषाय का, शेम का कारण बन गया, अरुचि का कारण बन गया, अनिष्टता का प्रसंग बन गया है, तो मैं हंस तो नहीं रहा हूं, तो निश्चित रूप से यह सुख का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। अब थोड़ा सा हमने देखा है कि माया और लोभ ये भी इष्ट है, और हास्य, रति और त्रिवेद ये भी इष्ट बने के परिचायक है। ठीक है, तो तथा रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। अभी आसक्त यह अपने आप में लोभ का परिचायक है। जैसे उदाहरण तो देखिए क्या दिया है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है। कहाँ का उदाहरण है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण है। वहां तो उन्होंने श्रद्धा पर घटित किया है, यहाँ ये कषाय में घटित कर रहे हैं। वहां श्रद्धा की अपेक्षा कह रहे हैं, जिस प्रकार बिल्ली चूहे को सर पर डंडे पड़ने के कीमत पर भी छोड़ती नहीं है, इतनी उसमें एकरत होती है, परद्रव्य में अपनत्व करती है। और हिरण थोड़ी सी आहट हो गई तो अपने भक्ष को, घास के तिनके को भी छोड़ के भाग जाता है, इतनी उसकी निष्प्रुवता होती है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी की बात की है, मिथ्या दृष्टि पर में कितना आसक्त अपनत्व करता है और ज्ञानी पर में कितना अपनत्व करता है कि उसको सहजता से छोड़ने के लिए कोई उसे खेद नहीं बढ़ता है। वहां का ये उदाहरण है, लेकिन यही उदाहरण यहाँ पर घटित कर रहे हैं कि यहाँ आसक्ति अर्थात कषाय जनित आसक्ति कितनी है, इंटेंसिटी, आसक्ति का परिचायक इंटेंसिटी की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है
कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यह कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। देखिए, जैसे मुझे यश की प्राप्ति हो गई, तो जब यश की प्राप्ति हो गई है तो उसमें आनंद माने कि नहीं माने, तो रति है कि नहीं है। लेकिन कह रहे हैं ये रति की कल्पना दुख रूप है। जैसे उदाहरण दिया था कि मान लीजिए मैं कोई परीक्षा के लिए बैठा हूँ, ओके, और उस परीक्षा के लिए मैंने 2-2 साल 3-3 साल का अभ्यास किया है, और अब जाकर मैं परीक्षा देकर आता हूँ और परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो गए। तो अंक प्राप्त हो गए तो रति का कारण है कि नहीं, अर्थात आनंद का कारण है। तो उस अंक की प्राप्ति के लिए मैंने जो 3 साल आकुलता में गुजारे हैं, वो आकुलता दुख का कारण है कि नहीं है, एक बात। अब मान लीजिए ये रति की प्राप्ति या इष्ट जो कोई यश मुझे प्राप्त हुआ है, इस यश को किसी ने अस्वीकार कर दिया। मान लीजिए मैंने 95% मार्क्स मिले और मुझे किसी ने सराहा तक नहीं, कह रहे 95, हाँ तो क्या बड़ी बात है, कौन सा बड़ा तीर मारा, इतना बोल दिया तो पूरी मेहनत टॉय फिश हो जाती है, आकुलता बन जाती है, और ये दूसरे को ताने देते घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। कहने की बात इतनी है कि रति भी दुख का कारण, क्योंकि मुझे उस यश में रति थी जिसकी मुझे प्राप्ति भी हो गई, और किसी ने उस यश की बात तक नहीं की तो मुझे आकुलता होते हुए दिखाई दे रही है। तो कह रहे ये रति भी दुख का कारण। वर्तमान में किसी चाह को लेकर वो वर्तमान में भी दुख, प्राप्ति होने के बाद में भी कोई उसको एक्नॉलेज नहीं करे तो भी दुख, और वो बनी रहे भविष्य में भी ऐसी ही यश की प्राप्ति मुझे होती रहे, इसलिए भविष्य संबंधी भी आकुलता निरंतर बनी रहती है। कहने की बात, यह रति भी अपने आप में दुख रूप है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। अगला देते हैं अरति। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्टता का संयोग हुआ, वह संयोग सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुखी ही होता है। देखिए ना, मान लीजिए मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी और उसको लेकर मैं अनेक वर्षों से प्रयास कर रहा था। वर्षों की मेहनत जाकर आज सफल हो गई और मैं वो प्रॉपर्टी लेने के लिए मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब वो प्रॉपर्टी बनी रहे इसके लिए प्रयास, और यदि किसी कारणवश उस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन आ जाए, कोई ऑब्जेक्शन ले ले, तो भी मुझे बहुत आकुलता होगी, और उससे उस प्रॉपर्टी के बने रहने के लिए नाना प्रकार के उपाय करूँगा। तो जितने भी बाधाएं आएगी वे अनिष्ट भाषित होगी, और जितनी अनुकूलताएं, जितने अनुकूल प्रसंग बनेंगे उसमें रति भाषित होगी। ऐसे सहज रति अरति का सीसॉ हमको संयोगों में दिखाई देता है। पैसे मिले, रति हुई, पैसे चले गए, अरति हो गई। इसमें जिस माध्यम से चले गए हैं उस माध्यम के प्रति अरति हो गई। मान लीजिए मुझे किसी ने XYZ ने ठगा, तो उस ठगने वाले के प्रति अरति। जिसने मुझे स्वयं होकर लाके दिए हैं उसके प्रति रति, ऐसा मुझे होते हुए दिखाई देता है। तो ये रति अरति की बात होती है। बोलिए। अरति, अरति
देखो म्हणे जाय का? रति मतलब आनंद और अरति मतलब दुख, इस रूप में आप ले लीजिए। रति मतलब आपने को अच्छा फील गुड और इसमें फील बैड, ये ऐसा होता है। तो फील बैड होने से क्या होता है कि हमको अनिच्छा होती है सामने वाले संयोग में, और जब फील गुड होता है तो उसमें उसकी वांछा होती है। तो ये रति में वांछा होती है और अरति में उसको दूर करने की भावना होती है, ऐसी वो बात है। ठीक है, तो रति मतलब एक्सेप्टेंस की बात है, तो ये चाहिए, चाह, और अरति में उसको दूर करने की बात। तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, रति वस्तु में अति आसक्त होता है जैसे उसकी प्राप्ति हो जाए, और अरति में वो संयोग को दूर करना चाहता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर बना रहे ऐसा रति में होता है, और अरति में संयोग दूर हो जाए ऐसी भावना बनी रहती है। ठीक है भैया, निष्ठ अनिष्ट भाव बोलेंगे क्या? हाँ, निष्ठ और अनिष्ट, राइट, इष्ट अनिष्ट, राइट, बैठ जाता है, बिल्कुल सही बैठेगा उसमें। रति में इष्टता हो जाती है और अरति में अनिष्टता हो जाती है। ठीक है, तो संयोग जितने भी है उनको दूर करना चाहता है, और किसी भी रूप से, मान लीजिए मुझे रोग हो जाए, तो रोग हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, रोग में द्वेष बुद्धि। किसी ने आकर मुझे कह दिया कि इस डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करेगा, उस सलाह देने वाले के प्रति इष्ट बुद्धि अर्थात रति हो गई। अब मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने मुझे उपाय बताया, डॉक्टर के प्रति रति भाव हो गया, और दवाई लेने के लिए गया, दवाई किसी ने कहा कि ये दवाई मत लो, दवाई लेने से नुकसान हो गया, तो ऐसा कहने वाले के प्रति अरति भाव हो गया। तो ये रति अरति ऐसे सहज ही होता है। हमको जहाँ पर इष्ट की कल्पना हो गई, वहां पर अपने आप उसके विरुद्ध जो कोई तत्व हमारे सामने आएगा उसमें अरति होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, जहां रति है उसके अपोजिट अरति खड़ी है, लेकिन कषाय एक समय में एक ही होगी, रति होगी या अरति होगी, ये समझना। परंतु जहां पर रति है वहां पर अरति खड़ी खड़ी है, और इसलिए विद्वान तो ऐसे कहते हैं, एक पदार्थ में रति हो गई, एक पदार्थ में इष्टता की कल्पना हो गई, पर पदार्थ की बात कर रहा हो, तो अनंत पर पदार्थों में अनिष्टता की कल्पना हुई है, आप स्वीकार करो अथवा नहीं करो। और एक पदार्थ में अनिष्टता की कल्पना हुई है, तो अनंत पर पदार्थों में इष्टता की कल्पना हुई है। इसीलिए कह रहे हैं, इतने अनंत के खेल में रमने की अपेक्षा एक अपने भगवान आत्मा में इष्टता की स्थापना करो, वो सर्व प्रकार से रति करने योग्य है। उसमें अरति नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरति तो अपनी उपचार से विषय कषाय है, और देखो रति भी विषय कषाय रति रूप भी हो सकती है, अरति भी रूप हो सकती है, लेकिन अपने आत्मा में तो वैसे देखा जाए तो एक अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित करना, यही इसी को अपन रति कह सकते हैं। ठीक है, करनी है रति तो अपने आत्मा में करे, और उसमें से कुछ हटाना नहीं है, जो का त्यो भरपूर देखना है। आइए, वैसे समय तो हो गया है, अरति की चर्चा हो गई, शोक भय जुगुप्सा और 3 वेदों की चर्चा अपन क्रमशः कल बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। ओम नमः।